अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल आसिफ इकबाल ख़ान खोकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीलॉग आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। नाज़रीन, बिल आखिर 2 माह कौम को एक हिजान में मुब्तला रखने के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 26वीं आइनी तरमीमी बिल को पार्लियामेंट से मंजूर करवाने में कामयाब हो गई। ये दूसरी कोशिश थी। पहली कोशिश कमोबेश 1 माह पहले की गई, जिसमें शायद होमवर्क कंप्लीट नहीं था और ऐन मौके के ऊपर फजलुर रहमान ने तरमीम की हमायत करने से हाथ खींच लिया और इस तरह से हुकूमत की कोशिश नाकाम हो गई। दूसरी दफ़ा अब तरमीमी बिल पेश किया गया। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने पूरी पार्लियामेंट को अपने घेरे में लिए रखा। पूरी पार्लियामेंट से मुराद हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन का इत्तेहाद दोनों शामिल हैं। हुकूमत पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत नहीं रखती, ना कौमी असम्बली में। हुकूमत से मुराद हुकूमती इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ। कुछ जमातें हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का वो हिस्सा हैं, और सेनेट में तो उनकी पोजीशन वैसे भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के सेनेटर्स की हमायत के बगैर 2/3 अक्सरियत मुमकिन ही नहीं हो सकती थी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पिछला जो 1 माह पहले कोशिश की और उसके बाद हुकूमत ने चूँकि आइनी तरमीम जो अदलिया से मुतल्लिक थी उसे पास करवाना था, तो उन्होंने फजलुर रहमान साहब की हमायत उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद, जिसको आइनी तरमीम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे। आइनी तरमीमी बिल सिर्फ अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक नहीं था, इसमें और भी बहुत सारे ऐसे निकात थे जो अपोजिशन इत्तेहाद बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिल कबूल थे। अदालती इस्लाहात में सबसे अहम जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार और बिलखुसूस चीफ जस्टिस की तैनाती का सिलसिला तरीक़ाकार और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का तयन। इसके साथ साथ तमाम चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत की बतौर चीफ उनकी मुद्दत का भी तयन किया जाना था। लेकिन चूँकि हुकूमत के पास अददी अक्सरियत मुकम्मल नहीं थी, तो मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा टफ टाइम दिया। मौलाना फजलुर रहमान अपनी मर्ज़ी की बहुत सारी तब्दीलियाँ करवाने में कामयाब हो गए। इस सारे प्रोसेस के लिए हुकूमत ने एक खसूसी आइनी कमेटी की भी तश्कील दी हुई थी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक आइनी ड्राफ्ट की तैयारी में थे, पीपल्स पार्टी दूसरे आइनी पैकेज की तैयारी में थे, और तीसरी जो हुकूमत आइनी तरमीम लेके आना चाह रही थी, जिसके कुछ हद खाल मैंने आपके सामने गोशगुजार किए। आखिर में आगे मौलाना फजलुर रहमान
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी पार्लियामेंट्री कमेटी की क़यादत बिलावल ज़रदारी कर रहे थे, ये एक ड्राफ्ट पे मुत्तफिक होते चले गए और जो हुकूमत ड्राफ्ट लेके आना चाह रही थी वो पीछे चला गया। मौलाना फजलुर रहमान ने जो आईनी ड्राफ्ट तैयार किया था उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी इनपुट शामिल थी। इसमें आईनी अदालत के क़याम को मुस्तरद करवा के मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में ही एक आईनी बेंच की तश्कील के ऊपर इत्तफाक राय करवाया गया, जिसने जस्टिस काजी फायज ईसा का रास्ता रोकने में नुमायां किरदार अदा किया। इस तरमीम जो पास हो गई है, इसके नतीजे में चूँकि ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही एक अदालती बेंच जो है वो तश्कील दे दिया जाएगा, जिसे आईनी बेंच का नाम दिया गया है, लेकिन इसमें इसकी तश्कील में और उसके काम करने के प्रोसेस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का किसी भी तरह से कोई अमल दखल नहीं होगा। इसको डायरेक्टली पार्लियामेंट सुपरवाइज करेगी। इस बेंच की तश्कील जो सीनियर जजेस जो कि आईनी मामलात को समझते हों, और इसके जो पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए बनेगी उसमें हुकूमत और अपोजिशन के नुमायां लोग जो है ना वो उसमें नुमायां जो अपोजिशन में जमाते हैं उनको नुमाइंदगी दी जाएगी। और जो बेंच तश्कील दिया जाएगा और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जिसका तरीकाकार तब्दील किया गया, पहले सीनियरिटी की बेस पे चीफ जस्टिस का ऑटोमेटिकली तयन हो जाता था, उसको तब्दील करके 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल होगा। उस पैनल को खुसूसी पार्लियामानी कमेटी वो देखेगी। यह नाज़रीन बात करना एक ज़रूरी है कि रात गए सेनेट और कौमी असम्बली से उजरत में ये तरमीम पास करवा के इस तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ना सिर्फ गज़ट नोटिफिकेशन बल्कि उसके बाद नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लियामानी कमेटी की भी तश्कील दे दी गई। उस पार्लियामानी कमेटी में 4 मेंबरान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं, 3 मेंबरान पीपल्स पार्टी के, 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 1 MKM और 1 जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से है। इस पार्लियामानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने आईनी तरमीमी बिल को वोट नहीं किया, इसकी मुखालफत की, वो इस खुसूसी पार्लियामानी कमेटी जो नई चीफ जस्टिस की तैनाती करेगी उस इजलास में शिरकत करती है या नहीं करती, ये आज शाम 4 बजे वाज़े हो जाएगा। नाज़रीन, पिछले 1-1.5 माह से 2 माह से पूरी कौम आईनी इस्लाहात के नाम पे, अदालती इस्लाहात के नाम पे हॉस्टेज बनी हुई थी। यहां सवाल ये पैदा होता है जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि क्या इस अदालती इस्लाहात का आम पब्लिक को फायदा होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो सूबाई सतह पे भी बनेंगी, सूबाई हाई कोर्ट्स में भी बनेंगी, हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग दूसरी हाई कोर्ट्स में जो पहले नहीं हो सकती थी अब की जा सकेगी।
चीफ जस्टिस का नया तरीक़ाकार सीनियर मोस्ट नहीं बनेगा। 3 सीनियर मोस्ट में से जिसको पार्लियामेंट कहेगी और उसकी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे वो बनेगा। इन तमाम इस्लाहात का क्या आम जनरल पब्लिक को फ़ायदा होगा? क्या इस अदालती इस्लाहात के नाम बिल के ऊपर हुकूमत अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान, क्या उन्होंने जो 60-65 हज़ार कमोबेश आम मुकदमात दीवानी फौजदारी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या उनको जल्द अज जल्द निपटाने के लिए कोई टाइम फ्रेम दिया गया, टाइम की बाइंडिंग की गई? क्या नए मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल होंगे, आईनी बेंच तो अलहदा हो गए, दीवानी फौजदारी मुकदमात की मैं बात कर रहा हूं, जो नए मुकदमा दर्ज होंगे क्या उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, उनके जल्द फैसलों के लिए क्या कोई टाइम फ्रेम दिया गया? क्या जजेस जो फैसले कर लेते हैं और अगली अदालतों में जाके वो वाइट वॉश कर दिए जाते हैं, क्या ऐसे जजेस जिनके फैसले अगली अदालतों में जाके रिजेक्ट हो जाते हैं, इसका तो साफ साफ मतलब है कि अगर एक जज ने फैसला किया वो अगली अदालत में जाके रिजेक्ट हो जाता है तो फैसला गलत था। क्या गलत फैसला करने वाले जजेस के खिलाफ उनकी पनिशमेंट के लिए वो पनिशमेंट उनकी प्रमोशंस रोक के भी हो सकती थी, उनकी इंक्रीमेंट रोक के भी हो सकती थी, और बहुत ज़्यादा मुकदमात के फैसले जो रिवर्स हों, जिस एक जज के मुअज़्ज़ज़ जज के, उसको कोई इससे ज़्यादा संगीन पनिशमेंट उसकी मुलाजमत की सूरत में, मुलाजमत से बरतरफ करने की सूरत में क्या कोई ऐसी सज़ाएं तजवीज़ की गई जिनका आम पब्लिक को फ़ायदा हो सकता है? या हुक्मरानों ने सिर्फ इख्तियारात को अपने हाथों में मरकूज करने के लिए या अपनी मर्जी के जजेस लगाने के लिए, क्या एक चीफ जस्टिस अगर हुक्मरान किसी हुक्मरान को वो पसंद नहीं है, उसकी जगह पे दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज को तैनात करने के जो इख्तियारात अपने हाथ में लिए, क्या ये सिर्फ अपने इख्तियारात में इजाफे के लिए है? क्या इनका फ़ायदा आम पब्लिक को हो सकता है? क्योंकि इस तरमीम के बदले पिछले कमोबेश 2 माह पूरी पाकिस्तानी कौम हॉस्टेज बनी रही, तो क्या उसमें 24 करोड़ कमोबेश अवाम के लिए भी कुछ था? कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा, मेरी रहनुमाई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, इसको पर्सनल भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।